नमस्ते दोस्तों, कथानिधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी के वक्तव्य पर तुरंत टिप्पणी दे दी हो या जल्दबाजी में कोई प्रतिक्रिया दे दी हो जिसका परिणाम अच्छा न रहा हो, बल्कि आपको उसकी वजह से कुछ भुगतना पड़ा हो? हमारी आज की कहानी कुछ इसी संदर्भ में है। कहानी का नाम है मुझसा नहीं। इस कहानी को लिखा है जानी मानी हिंदी की साहित्यकारा मीनू त्रिपाठी इन्होंने। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। नहीं मैडम, जल्दी गाड़ी हटाइए यहाँ से। जल्दी जल्दी हाथों को झटकते हुए गाड़ी को आगे बढ़ाने का संकेत देते ट्रैफिक पुलिस वाले को देखकर घबराई हुई अंजना खिड़की का शीशा नीचे करते हुए बोली, प्लीज 2 मिनट बस, ये आते ही होंगे। ये कोई जगह है गाड़ी पार्क करने की? हटाइए हटाइए। वो फिर बोला तो खिड़की से झांक कर हैरान परेशान सी अंजना ने इधर उधर नजर दौड़ाई, पर कोलकाता की भीड़ भरी सड़क में दूर दूर तक सुधीर दिखाई नहीं दिए। ट्रैफिक पुलिस वाले ने अब बंगला में बोलना शुरू कर दिया था। उसके आक्रोशित भाव और कर्कश लहजा बता रहा था कि वो बहुत गुस्से में है। मम्मी, आप गाड़ी चला तो लेती हो, आगे बढ़ा लो। पीछे की सीट पर बैठे उसके 12 साल के बेटे आरुष ने कहा तो वह खींचते हुए बोली, अभी ठीक से कहा, देख नहीं रहे कितनी भीड़ है? अभी 1 हफ्ते पहले डेंट ठीक करवाया है। कुछ भी बोलते हो तुम। बोलते बोलते दिल हलक में अटका जब तेज आवाज के साथ एक ट्राम गाड़ी एकदम से बगल में से आकर खड़ी हुई। फुर्ती से अंजना अपनी सीट से खिसक कर ड्राइविंग सीट पर आई और गाड़ी गियर में डालकर आगे की ओर बढ़ाती चली गई। जगह न मिलने पर इधर उधर करते हुए एक किनारे पर लगाकर अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को संयत करने के साथ, तुम्हारे पापा का मैं क्या करूं? ट्राम की पटरी के बगल में कोई गाड़ी पार्क करता है? वह जोर से चीखी, लापरवाह कहीं के, जरा तो दिमाग से काम ले। हद है, छू ही गई थी गाड़ी ट्राम से, बस बच ही गई। कहते कहते वह हाफने लगी। आरुष सहसा अंजना के गुस्से को देख रहा था। ये तो अच्छा था जो हाल ही में गाड़ी चलाने सीखी थी, वरना क्या होता? भीड़ भाड़ वाली जगह पर यूं गाड़ी खड़ी करके खरीदारी करने चले जाना निहायत ही गैर जिम्मेदाराना हरकत है तो सही। अगर मुझे गाड़ी चलाने नहीं आती होती तो? अंजना का गुस्सा कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। गाड़ी के शीशे बंद थे, वरना दूर दूर तक उसकी आवाज जाती। अंजना के साथ आरुष का भी मूड ऑफ हो गया था। गाड़ी गलत जगह पार्क हुई इस वजह से नहीं, बल्कि मम्मी का भड़क उठा गुस्सा जो अब जल्दी शांत होने का नाम नहीं लेगा, यही सोचकर अब पूरी पिकनिक का चौपट होना तय था। पापा कुछ देर तो मम्मी की बड़बड़ाहट सुनेंगे, फिर वह भी खींच कर करारा जवाब दे देंगे उल्टा, और फिर एकदम चुप हो जाएंगे। अच्छा खासा पिकनिक पर जा रहे थे और कहाँ ये बेवजह का हंगामा। आरुष के दिमाग में चल रहा था ये सब कुछ, और तभी मोबाइल बजा। वो समझ गया पापा का होगा। अंजना ने उत्तेजना में मोबाइल उठाया। बीच रास्ते में गाड़ी खड़ी करके कहाँ चले गए तुम? पता है कितना बड़ा हंगामा होते होते बचा? ट्राम की पटरी के पास कोई गाड़ी लगाता है क्या? कहाँ? क्या? आगे चलते जाओ, दिख जाएगी गाड़ी। काट खाने वाले अंदाज में बोलकर अंजना ने मोबाइल लगभग पटक ही दिया। एक तरफा वार्तालाप से आरुष समझ गया कि पापा आ रहे हैं। अंजना ने मिरर व्यू से देखा, आरुष पीछे की खिड़की से जल्दी जल्दी डग भरकर आते हुए पापा को ताक रहा था। जैसे ही सुधीर गाड़ी के पास आए, आरुष का कातर स्वर अंजना के कानों से टकराया, मम्मी, पापा को ज्यादा मत डांटना प्लीज। उसके सहमे हुए लहजे से अंजना के चारों ओर फूलता गुस्से का गुबार सहसा फट गया। वह हतप्रभ थी। सुधीर ने हड़बड़ाहट में दरवाजा खोला तो वह बाहर निकल आई और अपनी सीट पर आकर बैठ गई। सुधीर जल्दबाजी में गलत जगह गाड़ी पार्क करने की गलती को समझ रहे थे। अपराध भाव से सॉरी कहकर उन्होंने गाड़ी स्टार्ट कर दी। अंजना के खींचने और चिल्लाने का इंतजार करता हुआ आरुष अप्रत्याशित पसरी चुप्पी से असहज था। मम्मी के गुस्से का ज्वालामुखी अब फटा कि तब फटा। वो इंतजार कर रहा था, पर अंजना तो बुद्ध बनी बैठी थी। कानों में कभी आरुष का सहमा हुआ स्वर सुनाई पड़ता, मम्मी पापा को प्लीज ज्यादा डांटना मत, तो कभी आरुष के स्कूल के काउंसलर का स्वर गूंज जाता, पेरेंट्स और घर के परिवेश से बच्चे सीखते हैं। पसरे सन्नाटे को सुधीर ने हिम्मत करके तोड़ा। आरुष देखो, तुम्हारी पसंद के चॉकलेट मूज लाया हूँ। थैंक्स पापा।
आरुष का बुझा हुआ स्वर सुनकर अंजना ने मुड़कर देखा। खिड़की से बाहर ताकते हुए बेटे के चेहरे पर तनाव और सहमा सहमा सा माहौल देखकर उसका मन गीला गीला सा तो हो गया और उसने फिर अपना ध्यान सहसा बाहर बरसती बूंदों की ओर लगा दिया। कुछ ही देर में लगा मानो बरसती बूंदों में मन का आक्रोश भी घुलता चला जा रहा हो। कुछ देर का मनन और चिंतन क्रोधाग्नि शांत कर सकता है, इसका अनुभव अंजना के लिए नया था। कुछ देर बाद उसने फिर पीछे मुड़कर देखा। इस बार नजर आरुष के साथ सीट पर रखे हुए सामान पर भी पड़ी। चिप्स, नमकीन और ठंडे पेय की बोतलें और भी न जाने क्या क्या खाने पीने का सामान ले आए थे सुधीर। मन फिर बह चला था। घर से निकलते वक्त उसके मुंह से यूं ही निकल गया था, इको पार्क में खाने की चीजें बहुत महंगी है और चॉइस भी नहीं मिलती है। गलती हो गई, कुछ चिप्स नमकीन वगैरह रख लेते। उसकी बात सुनकर सुधीर कह सकते थे कि ये सब घर से निकलने से पहले सोचना था, पर चुप रहकर समस्या का समाधान यह उनकी आदत में शुमार था। बाजार देखते ही अभी आता हूँ कहकर उतर गए थे। पापा, चॉकलेट मूस ले आना, आरुष ने कह दिया। पत्नी और बेटा कुछ कहे और सुधीर ना करे, ये तो उनके स्वभाव में था ही नहीं। अच्छा हुआ जो वक्त रहते संभल गई, वरना बाद में दोनों अपनी अपनी गलती समझकर बिखरा समेट दे। हमेशा की तरह उसे भावना और गुस्से पर नियंत्रण न रख पाने पर अफसोस होता और हमेशा की तरह सुधीर का हताशा भरा स्वर कानों में पड़ता। गलती इंसान से ही होती है, अपने गुस्से पर कंट्रोल करो। तुम्हारी एक यही कमी 100 खुशियों पर भारी पड़ जाती है। तुम सबका ध्यान रखती हो, सब कुछ मैनेज करती हो, पर भावनाओं के ज्वार भाटे में सब बर्बाद कर देती हो। नहीं होता कंट्रोल, जानते हो। मेरे मन में कुछ नहीं रहता, लेकिन मन से पूछना कभी मैं तुम्हारी तरह रिएक्ट करूं तो। वह सोचती भी है जो सुधीर ऐसे होते तो। सोच विचार का कारवा इको पार्क में आकर थमा। आरुष ने पार्क घूमने के लिए साइकिल ले ली और सुधीर टी स्टॉल से 2 चाय के कप ले आए। साथ में चिप्स और नमकीन के पैकेट थे ही। सो दोनों झील के किनारे बैठकर नजारों का आनंद लेने लगे। आशंका थी कि एकांत पाते ही मन में दबा हुआ गुबार बाहर आएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ और यह संभव किया उसके मौन और चिंतन ने। सुधीर की ओर से भी कोई सफाई या गलत पार्किंग का जिक्र नहीं छेड़ा गया। और समय होता तो वह इसी बात को मुद्दा बनाती कि गलती करने के बाद तुम उस विषय पर बात करने से कतराते क्यों हो। तुमसे माफी मांगने का कोई फायदा तो होता नहीं है। जब तक तुम्हारा मन शांत नहीं होता तब तक बोलती रहती हो। अंजना, शब्दों का मोल खत्म हो जाता है अगर शब्दों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए तो। सुधीर का यही जवाब होता। सच पूछा जाए तो कई भावनात्मक पड़ाव के बाद उसका मन उलाहना देने लगा था। इतनी बड़ी बात तो थी नहीं, उसे गाड़ी चलानी आती है। जरूरत पड़ने पर वह गाड़ी आगे पीछे कर भी सकती है और ऐसा किया भी। फिर इतना उद्वेलित हो जाना। 3 से 4 मिनट के बीच ही उसने आरुष के सामने सुधीर को कितना कुछ कह डाला था। पापा को प्लीज डांटना मत, जैसा वाक्य उसे ना झकझोरता तो पूरा रास्ता सवाल जवाब के लिए कम पड़ता। आओ मम्मी, आपको भी घुमा लाऊं साइकिल पर बैठा कर। आरुष एक पैर जमीन पर और दूसरा पैर पेडल पर रखे उसे घुमा लाने का आमंत्रण दे रहा था। विचारों की तितलियां उड़ चली और वह मुस्कुरा पड़ी। उसे मुस्कुराते हुए देखकर आरुष और सुधीर के चेहरे पर प्रसन्नता का आभा मंडल छा गया। उसे लगा जैसे उसके भीतर कुछ दैवीय शक्तियां समाहित हो रही है। यह सर्वथा संभव है। क्रोध नियंत्रण में अच्छा मौसम अब और खुशगवार हो गया था। कुछ ही देर में रात की स्याही शाम में घुलने लगी। पार्क में झील के आसपास भीड़ उमड़ने लगी। म्यूजिकल फाउंटेन का पहला शो देखकर सब पार्क से बाहर निकले। गाड़ी के हिचकोलों में आरुष को झपकी मारते देखकर अंजना को उस पर प्यार उमड़ आया था। ना आरुष और ना सुधीर जानते थे, बस वह खुद अच्छी तरह से जानती थी कि आज जो बदलाव उसने महसूस किया उसके पीछे 2 दिन पहले घटी वह घटना थी जिसने गाहे बगाहे उसे चिंता में डाल दिया था। वह दिन जब आरुष के स्कूल से फोन आया कि काउंसलर उससे मिलना चाहती है और फिर वो आशंकित मन के साथ में उस दिन काउंसलर के चेंबर में उनके सामने कुर्सी पर पहलू बदलती हुए बैठी थी। काउंसलर ने सीधा उसकी आंखों में देखकर कहा था, अंजना जी, आरुष को अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं है। अगर कोई बात उसके मन माफिक ना हो तो वह उग्र हो जाता है। उसकी कई बार शिकायतें आई हैं। आपके घर में और किसको इतना गुस्सा आता है? अरे किसी को भी नहीं। आरुष और गुस्सा? वह हकबका उठी थी।
आरुष को गुस्सा और वो भी बहुत आता है। यह उसके लिए नई और हैरान करने वाली बात थी। गुस्सा और जिद तो उसने आरुष में कभी उपजने ही नहीं दी थी। इसके पापा तो बहुत शांत स्वभाव के हैं, और रही मेरी बात, तो माँ होने के नाते घर और बाहर की जिम्मेदारियां संभालने में थोड़ा बहुत गुस्सा आ जाता है मुझे। वह बोली थी। थोड़ा या बहुत? वह बोली थी। थोड़ा ही आता है गुस्सा। देखिए, बुरा मत मानिए, पर मेरे लिए ये जानना जरूरी है। काउंसलर के बात का उत्तर उसने सोचा नहीं था। सो गहरी नजर से चेहरे के भाव और मन की तहों को वह स्कैन करते हुए कह रही थी। मन मुताबिक काम न होने पर थोड़ा बहुत विचलित होना जायज है, पर हद से ज्यादा क्रोध करना, अपनी भड़ास पूरी की पूरी निकाल देने की चेष्टा खतरनाक है। कहीं आपका गुस्सा ऐसा तो नहीं? आरुष को गुस्सा आता है, यह मुद्दा उस पर शिफ्ट हो गया तो वो हल्का सा झुंझला गई। अकारण तो कोई नाराज होगा नहीं, पर यदि परिस्थितियां बन जाए तो अवांछित परिस्थितियां थोड़ा सेल्फ कंट्रोल से टाली जा सकती है। आरुष की माँ, कभी कभी मन पर नियंत्रण ना होने पर हम क्रोध की अभिव्यक्ति तीव्रता के साथ करते हैं। उससे दूसरों को नुकसान पहुंचता है और संबंध बिगड़ते हैं। अब आरुष को ही लीजिए। पढ़ाई और कल्चरल एक्टिविटी दोनों में ही वो बहुत अच्छा है। अमूमन व्यवहार कुशल भी है, पर छोटी छोटी बातों पर अपने अहम की तुष्टि के लिए आक्रामक होकर तुरंत ही प्रतिक्रिया देता है, चाहे बाद में उसके लिए उसे पछताना क्यों ना पड़े। पर वह घर पर तो ऐसा कभी नहीं करता, स्कूल में क्यों करता है? आरुष की माँ परसों की बात को ही लीजिए। इंटर स्कूल ड्रामा कंपटीशन के लिए ले गए थे। ड्रामे की अवधि कम करने के लिए आरुष के रोल में थोड़ी कटौती की गई, तो वह इतना नाराज हुआ कि उसने ऐन वक्त पर ड्रामे में भाग लेने से मना कर दिया। दूसरे छात्र और ड्रामा टीचर सकते में आ गए। उस वक्त तो उसे जैसे तैसे अभिनय करने के लिए राजी कर लिया गया। हालांकि बाद में उसने अपने व्यवहार के लिए माफी भी मांगी, पर उसकी उस दिन की प्रतिक्रिया पर ड्रामा टीचर ने भविष्य में उसके साथ काम करने को मना कर दिया है। लेकिन आरुष की माँ, ये समस्या का समाधान नहीं है, इसलिए आपको बुलाया गया है। हम चाहते हैं कि उसके धैर्य और सहन शक्ति बढ़ाने के लिए स्कूल और पेरेंट्स दोनों मिलकर काम करें। काउंसलर की बात सुनकर अंजना का दिल बैठ गया था। किसी तरह बोल पाई, विश्वास नहीं होता? मजाल है जो मेरे सामने कोई बदतमीजी करे। ये तो और भी चिंता की बात है। आरुष की माँ, उसी के लिए तो खुद पर काम करना होगा। काउंसलर ने पानी का ग्लास अंजना की ओर बढ़ाते हुए कहा। हो सकता है अभी वह आपके डर से कुछ कह पाने में हिम्मत ना करे, पर जब वह बड़ा होगा तब शायद आपका डर उसे रोक नहीं पाएगा। आपके कहने का मतलब है उसका गुस्सा आगे मुखर होकर हमारे सामने आएगा? उसके स्वर के कपकपाहट का आभास करते ही काउंसलर ने स्नेह से उसका हाथ पकड़ा और बोली, बच्चों को आचार व्यवहार एक हद तक ही सिखाया जा सकता है। अमूमन तो वह अपने परिवेश से ही सीखता है, प्रभावित होता है। परिवेश से लिया गया व्यवहार अवचेतन से कभी न कभी बाहर आ ही जाता है। मम्मी, डिनर घर पर करेंगे? क्या सोच विचार में डूबी हो अंजना? अंजना का ध्यान अंगड़ाई लेते हुए आरुष ने भंग किया। वो कुछ कहती उससे पहले सुधीर बोल उठे। घर में क्यों, यहीं किसी रेस्टोरेंट में ही खा के घर चलेंगे। तो पापा, शनिवार है, भीड़ होगी। आरुष ने जैसे सुधीर को चेताया हो। दूध का जला छाछ फूक फूक कर पीता है। आरुष के शब्दों के पीछे छिपा डर बीते हफ्ते के उस खुशनुमा दिन की ओर ले गया, जब वह मैरिज एनिवर्सरी के अवसर पर एक खास रेस्टोरेंट में डिनर के लिए यही पार्क स्ट्रीट आए थे। रेस्टोरेंट में वेटिंग के लिए लगी लाइन देखकर अंजना का अचानक मूड उखड़ गया और वह झल्ला उठी थी। सुधीर, तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है कि पहले से बुकिंग करा लो? मम्मी, यह रेस्टोरेंट फोन पर बुकिंग नहीं लेता। आरुष ने पापा को कटघरे में खड़े देखकर उनका पक्ष ले लिया। तो ना आते यहाँ? कम से कम आज तो नहीं आते। मैरिज एनिवर्सरी के दिन कुछ स्पेशल फील होना चाहिए। इतना सच सवर कर इस तरह लाइन लगाकर खड़े होने में मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि बता नहीं सकती। अपनी समझ में तो वह धीरे धीरे बोल रही थी, पर आरुष और सुधीर की नजरें आसपास खड़े लोगों के भावों को टटोल रही थी। पर इससे अंजना को क्या, वो तो गुस्से में थी। यह समझना और सोचना ही नहीं चाहती थी कि उसके चेहरे की भाव भंगिमा वहां मौजूद तमाम लोगों को उनके बीच में चल रहे वार्तालाप को बयान करने में सक्षम है। आरुष वहां से हट गया और सुधीर ने तो बाकायदा उससे माफी मांग ली।
दिन भर का गुजरा रोमानी खास दिन वह बहस की भेंट नहीं चढ़ाना चाहता था, पर दाग तो लग ही गया था मन को। मैरिज एनिवर्सरी की जानकारी देने पर सुधीर को रेस्टोरेंट में एंट्री भी जल्दी मिल गई थी, पर तब तक सब करे कराए पर पानी फिर चुका था। स्वादिष्ट खाने ने थोड़ा बहुत डैमेज कंट्रोल किया, पर वह बात ना आ पाई जो उस दिन आनी चाहिए थी। क्या करे, आज भीड़ तो है, आधे घंटे से 40 मिनट की वेटिंग है। सुधीर की आवाज ने मैरिज एनिवर्सरी प्रसंग से बाहर निकाला। शनिवार और इतवार को कोलकाता की पार्क स्ट्रीट का यही हाल रहता है। कई बार अंजना मजाक में बोलती भी है कि बंगाली शनिवार और इतवार घर में खाना नहीं बनाते क्या। चलो इंतजार कर लेते हैं, तब तक विंडो शॉपिंग कर लेती हूँ। फोन करना, मैं आ जाऊंगी, कहते हुए वह गाड़ी से उतर गई और बेमकसद आसपास टहलने लगी। डिनर के बाद घर आकर भी वह पूर्ववत चुप चुप सी बनी रही तो सुधीर ने टोक दिया, गाड़ी गलत पार्क करने को लेकर नाराज हो, जानता हूँ, मैं अपनी गलती मानता हूँ। यार, मुझे आरुष ने बताया था कि कैसे तुम्हें एम्बेरसमेंट हुआ। अरे तुम अभी तक वही सोच रहे हो, जबकि मैं तो ये सोच रही थी कि आज की मेरी चुप्पी ने कितना हमारे दिन को कितना खुशगवार दिन बना दिया। कहकर अंजना ने सुधीर के साथ आरुष को भी चौंका दिया। सुधीर और आरुष के अविश्वास भरे भाव पर उड़ती से नजर डालकर वह बोली, एक बात आज महसूस की है मैंने कि क्रिया की प्रतिक्रिया हमेशा नहीं की जानी चाहिए, और तत्काल तो बिल्कुल ही नहीं की जानी चाहिए। मतलब गुस्से में अक्सर नुकसान ही हाथ आता है, फिर चाहे वह अच्छे समय का हो या रिश्तों का। वाह वाह वाह, क्या बात कही है। इसी बात पर आज मैं कॉफी बनाता हूँ। खुश होकर सुधीर रसोई की ओर बढ़ गए तो अंजना ने आरुष को तौलती हुई नजर से देखा। वह कुछ सोच रहा था। तुम क्या सोचने लगे आरुष, उसने टोका तो वह कुछ बोलने को हुआ पर बोला नहीं। सॉरी, अंजना ने कहा तो आरुष चौंक गया। किस लिए? तुम्हारे पापा को बेवजह कितना सुना दिया। पापा को कहाँ सुनाया? सुनाया तो मुझे तुमने। इसी बात का तो अफसोस है बेटा। अब छोड़ो, छोड़ना ही है, अब यह गुस्सा मुझे छोड़ना ही है, अंजना बोली। दरअसल जब कोई कुछ कह देता है या हम किसी बात पर हर्ट हो जाते हैं तो बस उस बात को पकड़ कर बैठ जाते हैं। छोड़ना सीखना चाहिए, लेट गो। और उसका पहला स्टेप है मौन। आरुष मौन था, पर वह जानती थी कि उसके मन में आत्म मंथन आरंभ हो चुका है। बहुत सारी ऐसी सिचुएशन को लेकर जो उसने फेस की होगी। लोहा गर्म देखकर अंजना ने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, गुस्सा बहुत बुरी चीज है बेटा, पापा जैसा बनना, मुझसा नहीं। यह सुनकर आरुष सहसा ही उससे लिपट गया। मम्मी, वह उसे सीने से लगाए सोच रही थी कि वह क्रोध के आवेग को रोकने का अभ्यास जरूर करेगी। शायद यह इतना आसान न हो, पर आरुष के बिखरते व्यक्तित्व को संभालने के लिए स्वयं में मौन रूपी क्रोध नियंत्रक यंत्र तो लगाना ही पड़ेगा। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी मुझसा नहीं, जिसे लिखा था मीनू त्रिपाठी जी ने। उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में कहानी पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर लिखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ जल्दी ही एक बहुत बढ़िया सी कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।